कुछ लोग इतने फेमस हो गए कि दुनिया उन्हें असली मान बैठी, जबकि वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। सोचिए, ऐसे लोग जिनके नाम पर रेसिपीज बनी, जिनके बारे में कहानियां और बैलेड्स लिखी गईं, जिनकी मूर्तियां बनी और जिनके नाम से नेशनल सिंबल्स बने, पर असल में वो कभी थे ही नहीं। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है कि कुछ मशहूर नाम जिनकी चर्चा आज भी होती है, वो बस एक कहानी है। तुमने उनके बारे में पढ़ा है, उनकी कहानियां सुनी हैं, उनकी तस्वीरें देखी हैं, उन पर किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो लोग कभी थे ही नहीं? वो एक झूठ थे, एक बनावटी कहानी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या किसी और का छिपा हुआ चेहरा। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे मशहूर लोगों के बारे में बताऊंगा जो असल में मौजूद नहीं थे, जिन्हें दुनिया ने सच माना, पर वो काल्पनिक थे। ये काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी व्यक्ति की सच्चाई सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। चलो शुरू करते हैं। यह वीडियो 10 ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज की सच्ची और डॉक्यूमेंटेड कहानियों की पड़ताल करेगा, जो या तो फिक्शनल थे, हॉक्स थे, इंटरनेट मिथ्स थे, या गलत पहचान की वजह से फेमस हुए। यह सेंसेशनल अफवाहें नहीं फैलाएगा, बल्कि रियल फैक्ट्स, हिस्ट्री और एक्सप्लेनेशंस पर आधारित होगा। जब भी हम बेट्टी क्रॉकर का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक दयालु, अनुभवी गृहिणी की छवि बन जाती है, जो स्वादिष्ट केक और कुकीज बनाती है। 1921 में जनरल मिल्स ने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत बेट्टी क्रॉकर को बनाया। उनके नाम से कुकबुक्स, रेसिपी कार्ड्स और रेडियो शो तक चलने लगे। लोगों ने उन्हें अपने घर की सदस्य मान लिया, उन्हें पत्र लिखे, उनसे सलाह मांगी और मान लिया कि बेट्टी सच में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि बेट्टी क्रॉकर सिर्फ एक मार्केटिंग कैरेक्टर थी, जनरल मिल्स की इमेजिनेशन का हिस्सा। उनकी सिग्नेचर तक अलग अलग लोगों ने बनाई। उनकी तस्वीरें हर दशक में बदलती रहीं। धीरे धीरे कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया कि बेट्टी कभी असल में थी ही नहीं। इस कहानी से एक बड़ा लेसन मिलता है, ब्रांडिंग की ताकत और कलेक्टिव विश्वास, जो एक काल्पनिक कैरेक्टर को भी दशकों तक असल बना सकता है। अंकल सैम नाम सुनते ही एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले शख्स की छवि उभरती है, जो आई वॉन्ट यू पोस्टर पर उंगली उठाए खड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, असली अंकल सैम था कौन? असल में अंकल सैम अमेरिका सरकार का एक पर्सनिफिकेशन है, जिसका ओरिजिन वॉर ऑफ 1812 के दौरान सैमुअल विल्सन नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सैमुअल विल्सन कभी भी वो आइकॉनिक फिगर नहीं थे जिन्हें आज हम अंकल सैम के तौर पर जानते हैं। अंकल सैम की छवि कार्टूनिस्ट्स और प्रचारकों ने बनाई और धीरे धीरे ये नेशनल सिंबल बन गया। लोग मानने लगे कि सच में कोई अंकल सैम था, जबकि ये सिर्फ एक सिंबल, एक मिथक था। यह दिखाता है कि कैसे सिंबल्स और कैरिकेचर्स जब बार बार दोहराए जाते हैं, तो लोग उन्हें असल मानने लगते हैं और वो कलेक्टिव इमेजिनेशन में सच बन जाते हैं। रॉबिन हुड शेयरवुड फॉरेस्ट का वो बहादुर, अमीरों से लूटकर गरीबों को देने वाला हीरो। बैल्ड्स, मूवीज और बच्चों की किताबों में उसका नाम अमर है। लेकिन क्या सच में कोई रॉबिन हुड था? इतिहासकारों ने मीडिवल इंग्लैंड के सभी रिकॉर्ड्स छान मारे, पर किसी रॉबिन हुड का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि रॉबिन हुड असल में कई लोकल लुटेरों और विद्रोहियों की कहानियों का मिश्रण है, जिन्हें बाद में एक ही नाम दे दिया गया। हर रीजन में अलग अलग वर्जन्स, कहीं आर्चरी चैंपियन, कहीं नोबलमैन, तो कहीं आउटलॉ मिले। ये कहानी बताती है कि कैसे फोक टेल्स और लीजेंड्स समय के साथ हकीकत और कल्पना का ऐसा मिश्रण बन जाती है कि लोग उन्हें असली मानने लगते हैं। अमेरिका के रेल रोड्स पर काम करने वाले जॉन हेनरी की कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। एक ऐसा मजदूर जिसने मशीन से मुकाबला किया और अपनी जान दे दी। बैलेड्स और स्टोरीज में जॉन हेनरी को वर्किंग मैन्स हीरो कहा गया। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने सच जानने की कोशिश की, तो पाया कि जॉन हेनरी जैसी कोई असली हिस्टोरिकल फिगर डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थी।
उनकी कहानी शायद कई मजदूरों के संघर्ष, दर्द और हिम्मत का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे एक नाम दे दिया गया। यह दिखाता है कि ओरल ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग्स और कलेक्टिव मेमोरी कैसे किसी कहानी को इतना बड़ा बना देते हैं कि लोग उसे सच मान बैठते हैं, भले ही उसका कोई सॉलिड एविडेंस न हो। इलियड और ओडिसी जैसी महान काव्य रचनाओं के लेखक होमर का नाम हर कोई जानता है, लेकिन क्या सच में कोई होमर नाम का इंसान था? इतिहासकारों को न तो उनका जन्म न ही जीवन काल का कोई ठोस प्रमाण मिला। कुछ थ्योरीज के मुताबिक होमर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई कवियों का कलेक्टिव नाम था जिन्होंने अलग अलग समय पर ये एपिक पोएम्स लिखी। कुछ तो मानते हैं कि हो सकता है होमर बस एक मिथक हो जिसे बाद में रचनाओं को पहचान देने के लिए गढ़ा गया। यह दिखाता है कि कैसे लिटरेचर और कल्चर में लेजेंड्स का जन्म होता है और वे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे वो इंसान असल में रहा हो या नहीं। स्विट्जरलैंड का नेशनल हीरो विलियम टेल, जिसने अपने बेटे के सिर पर रखे सेब पर तीर चलाया, यह कहानी साहस और आजादी का सिंबल बन गई। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इस किस्से की तह तक जाने की कोशिश की तो उन्हें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। पुराने स्विस क्रॉनिकलर्स ने यह कहानी 15वीं सदी में लिखी थी, पर उससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं है। और भी दिलचस्प बात यह है कि एप्पल शूटिंग का सिमिलर किस्सा कई कल्चर्स में मिलता है, जैसे कि स्कैंडिनेवियन सागास में। तो क्या विलियम टेल कभी था ही नहीं, या फिर यह कहानी अलग अलग जगहों से आई और एक सिंबल बन गई? यह दिखाता है कि कैसे नेशनल मिथ्स, असल इतिहास और कल्पना का अनोखा मेल होते हैं। ला मालिंचे या डोना मरीना को कभी ट्रेटर तो कभी फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेक्सिको कहा गया। स्पेनिश कॉन्किस्टा की कहानियों में उनकी भूमिका क्रूशल रही, कॉर्टेस की ट्रांसलेटर और एडवाइजर। लेकिन उनके असली जीवन के बारे में बहुत कम और अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि मालिंचे की कहानी को बाद में एग्जैजरेट किया गया और कई घटनाएं उनके नाम पर गढ़ दी गईं। कुछ तो कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा पूरी तरह मिथिकल है, जिसे स्पेनिश और मैक्सिकन स्टोरी टेलर्स ने गढ़ा। इससे पता चलता है कि कैसे कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल फिगर्स मिथ्स और रियलिटी के बीच फंस जाती हैं और उनकी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। पोप जॉन की कहानी मेडिवल यूरोप में बहुत पॉपुलर रही। एक महिला जो डिस्गाइज में पोप बनी और बाद में उसका सच खुल गया। किताबें, प्लेज और चर्च के क्रिटिक्स ने इस कहानी को खूब फैलाया। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने वेटिकन रिकॉर्ड्स और कंटेम्पोरेरी क्रॉनिकल्स देखे तो पोप जॉन का कोई प्रमाण नहीं मिला। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि यह कहानी चर्च के विरोधियों द्वारा बनाई गई थी ताकि स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट किया जा सके। यह दिखाता है कि कैसे शॉकिंग स्टोरीज और अफवाहें, चाहे वो असल हों या ना हों, सेंचुरीज तक सरवाइव कर जाती हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। विक्टोरियन एरा में एलाइजा स्नोडन नाम की एक मिस्टीरियस पोएटेस की पोएम्स अचानक लिटरेरी सर्कल्स में छा गईं। क्रिटिक्स ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, एंथोलॉजीज में पोएम्स छपने लगीं और स्कॉलर्स ने उनके स्टाइल पर रिसर्च तक शुरू कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि एलाइजा स्नोडन असल में कभी थी ही नहीं। उनकी सारी कविताएं अलग अलग अनोनिमस राइटर्स ने लिखी, किसी ने सैटायर के लिए तो किसी ने सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि लिटरेरी होक्सेस कैसे एक्सपर्ट्स और जनता दोनों को धोखा दे सकते हैं और एक मशहूर नाम कैसे अचानक गायब हो सकता है। कोल्ड वॉर के दरमियान यूएसएसआर और यूएसए में स्पेस रेस चल रही थी। तभी अचानक रूस में सर्गेई कुद्र्याशेव नाम के एक लॉस्ट कॉस्मोनॉट की कहानी फैल गई, जिसे सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, पर वो कभी लौट कर नहीं आया। कई न्यूज़पेपर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ने इसे सच मान लिया। लेकिन डेकेड्स बाद जब सोवियत स्पेस रिकॉर्ड्स खुले तो सर्गेई कुद्र्याशेव नाम का कोई एस्ट्रोनॉट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कहानी पूरी तरह अफवाह और प्रोपेगेंडा थी,
जो राइवल नेशंस और मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर फैलाई। इससे सीख मिलती है कि रूमर्स, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन भी किसी को रियल बना सकते हैं, भले ही वो इंसान कभी रहा ही ना हो। हर चीज जो दिखती है सच नहीं होती, और कभी कभी सबसे फेमस चेहरे भी सिर्फ एक कहानी होते हैं। इन 10 पर्सनालिटीज की कहानियों से यह साफ समझ आता है कि कलेक्टिव इमेजिनेशन, ब्रांडिंग, प्रोपेगेंडा और मिथ मेकिंग में कितनी ताकत होती है। आपने देखा कि कैसे सेंचुरीज पुरानी लेजेंड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, नेशनल मिथ्स और रूमर्स मिलकर ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं होता। यह सिर्फ क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और सोच को शेप करती हैं। अगर आप दूसरे टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस देखें तो पाएंगे कि अक्सर वहां सिर्फ सेंसेशनलिज्म या सरसरी जानकारी दी जाती है, लेकिन इस वीडियो में हमने स्टोरी टेलिंग को ग्रिपिंग रखा, हर एग्जाम्पल को डेप्थ और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन किया और हर मिथ के पीछे की रियल हिस्ट्री और साइकोलॉजी बताई। इससे यह वीडियो ज्यादा इमर्सिव, फैक्ट बेस्ड और रिटेंशन फोकस्ड बनता है।